दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डोरेमोन कार्टून के आखिरी एपिसोड के बारे में, जिसे आज तक भी इंडिया में टेलीकास्ट नहीं किया गया है। दोस्तों, डोरेमोन कार्टून आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर देखा होगा और आप में से कई लोगों का तो ये मनपसंद कार्टून भी रहा होगा। और बच्चों में तो डोरेमोन की फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो इसे सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानते हैं। इसके आखिरी एपिसोड की कहानी उस समय की है जब नोबिता एक रोबोटिक साइंटिस्ट बन चुका है और टीवी पर उसका इंटरव्यू चल रहा होता है और जियान और सुनियो एक रेस्टोरेंट में बैठकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि नोबिता इन दिनों टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जानकार है और पूरे जापान को उस पर नाज है। तभी डेकिसुकी कहता है, क्या तुम्हें डोरेमोन याद है? सुनियो कहता है, हाँ, आज तक भी मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। तभी जियान कहता है, नाम मत लो उस डोरेमोन का, वो हमसे बिना कुछ कहे फ्यूचर में वापस चला गया। हम बचपन में एक साथ खेले और रहे, लेकिन फिर भी उसने हमें बाय तक नहीं कहा। उसने ऐसा क्यों किया? और फिर जियान रोने लगता है। सुनियो उसे शांत करता है। डेकिसुकी कहता है, उस दिन से नोबिता भी काफी बदल गया है। 35 साल पहले हमेशा की तरह नोबिता रोते हुए अपने कमरे में आया, जहाँ डोरेमोन एक बुक पढ़ रहा था और नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगने लगा, लेकिन डोरेमोन ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और अचानक डोरेमोन के हाथ से बुक गिर गई। तभी नोबिता कहता है, क्या हुआ है तुम्हें डोरेमोन? तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ऐसा कहते हुए जब नोबिता ने डोरेमोन को हिलाया तो डोरेमोन फर्श पर गिर गया। नोबिता ने डोरेमोन को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। इसके बाद नोबिता ने डोरेमोन को टाइम टेलीविजन पर फोन किया और उसे डोरेमोन की इस हालत के बारे में बताया। ये सब सुनकर डोरेमी बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई है। ये सुनकर नोबिता ने चैन की सांस ली और कहा, बस इतनी सी बात थी, मैं तो डर ही गया था। तो डोरेमी, तुम जल्दी से डोरेमोन की बैटरी बदल दो। तो डोरेमी ने उदासी में कहा कि इतना आसान भी नहीं है नोबिता। ओल्ड कैट रोबोट्स जैसे कि डोरेमोन, उनका मेमोरी सर्किट उनके कान में होता है जो बैटरी बदलने में काम आता है। और जैसा कि तुम जानते हो, मेरा भाई तो अपने कान पहले ही खो चुका है और अगर अब डोरेमोन की बैटरी बदल दी जाए तो उसके दिमाग से वो सारी यादें मिट जाएंगी जो उसने तुम्हारे साथ बिताई हैं। नोबिता कहता है, क्या सारी यादें मिट जाएंगी सिर्फ बैटरी खत्म होने की वजह से? बस बहुत हुआ, मैं डोरेमोन को फ्यूचर फैक्ट्री ले जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही नोबिता फ्यूचर फैक्ट्री जाने के लिए डेस्क खोलता है, उसे बिजली का झटका लगता है। तभी डोरेमी कहती है कि नोबिता, तुम्हारे समय के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने भी कुछ देर पहले वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन टाइम पेट्रोल ने मेरा रास्ता रोक लिया। तो अब मैं क्या करूं? एक आइडिया है। अगर मैं डोरेमोन की पॉकेट से किसी टूल की मदद से उसके कान दोबारा लगा दूं तो उसकी मेमोरी गायब नहीं होगी। तो डोरेमी कहती है कि इस हालत में तुम उसकी पॉकेट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नोबिता रोते हुए कहता है, तो फिर उसे बुलाओ जिसने डोरेमोन को बनाया है। तो डोरेमी कहती है कि हम रोबोट्स के क्रिएटर की जानकारी टॉप सीक्रेट रखी जाती है। नोबिता, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो फ्यूचर फैक्ट्री जाकर डोरेमोन की बैटरी बदल दी जाए, भले ही इससे उसकी याददाश्त चली जाएगी, लेकिन तुम दोनों फिर से साथ रह पाओगे। और दूसरा रास्ता ये है कि तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक फ्यूचर में डोरेमोन को ठीक करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती। ये सब सुनकर नोबिता पूरी तरह से टूट गया और डोरेमोन के पास बैठकर रोने लगा और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बोला कि डोरेमोन, तुम्हें याद है हम कितनी जगह एक साथ घूमे, हमने कितने एडवेंचर एक साथ किए। मैं चाहे सही था या गलत, लेकिन तुमने मेरा हमेशा हर चीज में साथ दिया। हम कभी कभी लड़ते झगड़ते भी थे और अगले ही पल हम दोस्त भी बन जाते थे। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा डोरेमोन। कुछ तो बोलो डोरेमोन। लेकिन डोरेमोन एकदम चुप बैठा रहता है। डोरेमी कहती है, नोबिता, मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई से कितना प्यार करते हो और तुम नहीं चाहते कि डोरेमोन की सारी यादें मिट जाएं। इसीलिए तुम थोड़ा इंतजार करो। फ्यूचर में जरूर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे डोरेमोन ठीक हो जाएगा और तुम दोनों फिर से साथ रह पाओगे। उस दिन के बाद नोबिता पूरी तरह से बदल गया और उसने जी जान लगाकर पढ़ाई करनी शुरू कर दी और पढ़ाई में उसने डेकिसुकी को भी पीछे छोड़ दिया। शिजुका कहती है, नोबिता, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हें फिर से सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। डेकिसुकी कहता है, सच में नोबिता, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। फिर नोबिता कहता है, मार्क्स मेरे लिए मायने नहीं रखते। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है नॉलेज, और अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। शिजुका कहती है,
नोबिता इतना स्ट्रेस लेना तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। नोबिता देखो कितना लंबा टाइम हो चुका है, हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर मुझे अभी बहुत से ज़रूरी काम करने हैं, फिर कभी चलेंगे। डेकिसुगी कहता है नोबिता बदल गया है। तभी शिजुका कहती है नहीं, वो बदला नहीं है, बस जब से डोरेमोन गया है वो थोड़ा गुमसुम सा रहता है। डेकिसुगी जियान और सुनियो से कहता है तुम्हें पता है, जो काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन सालों से नहीं कर पा रही थी और बार बार फेल हो रही थी, आज वो काम एक साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। सुनियो कहता है मुझे पता है वो साइंटिस्ट कौन है। हाँ, तुमने सही पहचाना सुनियो। बस एक कसम जो उसने अपने बचपन में खाई थी कि अपने दोस्त डोरेमोन को ठीक करके ही रहेगा, आज 35 साल बाद उसने वो कसम पूरी भी कर दी, जापान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनकर। आज वह समझ गया कि नोबिता में कुछ भी नहीं बदला है। नोबिता एक कमरे के अंदर काम कर रहा होता है और तभी वो शिजुका को बुलाता है। और जैसे ही शिजुका कमरे के अंदर आती है, वो हैरानी से देखती है कि डोरेमोन एक मशीन के अंदर होता है और नोबिता उस मशीन का स्विच ऑन करता है। और धीरे धीरे डोरेमोन उठता है और उठते ही डोरेमोन कहता है नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्त डोरेमोन के गले लग जाता है और कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ डोरेमोन।